देखिए आपका चौथा प्रश्न है, एक सड़क 50 मीटर ऊंची मीनार के आधार तक सीधी जाती है। एक सड़क है, बगल में एक मीनार है, मान लिया जाए ये आपका एक मीनार है, ठीक है, ये आपका एक मीनार है, इसको हम लोग मीनार बोल सकते हैं, ठीक है। ये मीनार, एक सड़क 50 मीटर ऊंची मीनार की ऊंचाई भी मालूम है 50 मीटर, यहां से एक सड़क सीधी जाती है, मान लिया जाए एक सड़क सीधी जाती है, एक सड़क इसकी ओर सीधी यहां से जा रही है, ठीक है, सीधी जा रही है, देखते चलिएगा। अब कहता है सीधी जाती है यहां तक, मीनार की चोटी से, मीनार का चोटी तो ये हुआ, सड़क पर खड़ी दो कार, मान लो एक कार यहां खड़ी है, एक कार यहां खड़ी है, दो कार का अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। मान लिया जाए दो कार, जब पहला कार यहां से हम देखें तो यहाँ उन्नयन कोण बन गया, क्या डिग्री का बन गया, ये बन गया आपका 30 डिग्री। मीनार से जैसे जैसे हम लोग दूर जाएंगे कोण का मान घटेगा, और जैसे जैसे उसके नजदीक जाएंगे कोण का मान ऑलरेडी बढ़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहां से आपका ई हो गया, अब यहां से इस कार से मीनार को देखें तो कोण का मान तो बढ़ेगा, तो कोण का मान बढ़ करके ये आपका हो गया 60 डिग्री का, ठीक है, इस प्रकार से हो गया। अब देखिएगा इसमें है मीनार के, अब यहाँ आपको ए मान लेना है, यहाँ आपको बी मान लेना है, यहाँ आपको सी और यहाँ आपको डी मान लेना है, ठीक है। दोनों कार के बीच का दूरी, ये दोनों कार मीनार से ई कार कितना दूर और ये कार कितना दूर, दोनों कार आपस में बीच दूरी निकालना, ई कार से ई कार की बीच की दूरी क्या है ना। अब चलिए हम आपको बताना चाहेंगे, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दीजिएगा। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है कि ए बी आपका क्या है, मीनार है, चलिए ठीक है। जब ए बी मीनार है तो देख लेना है चित्र में, ठीक है, ए और बी मीनार है और इसके बराबर ऊंचाई है क्या मीटर, 50 मीटर। ए बी बराबर मीनार है, इसकी ऊंचाई क्या मीटर का है, 50 मीटर का है, ठीक है। चलिए अब इसमें क्या है कि दो कार खड़ी है सड़क पर, चलिए जिसमें कि सड़क पर, जिसमें ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चे, जिसमें सड़क पर दो कार खड़ी है, क्या है, सड़क पर दो कार खड़ी है, एक कार आपका डी है और दूसरा कार आपका देखिए यहाँ पे सी है, सी और डी दो कार है, एक कार आपका सी है, दूसरा कार आपका क्या है, डी है, दो कार है, दो कार खड़ी है सी और डी, ये आपका दो कार खड़ी है सी और डी। तो इसमें भी आपका तो दो त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है आपका ए बी सी, तो कर लीजिए आप समकोण त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, ई बटा ई लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार किसका होता है, तो tan का होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है मेरे बच्चे, लंब, अब बटा आपका क्या हो जाता है, आधार हो जाता है, tan थीटा बराबर लंब बटा आपका क्या होता है, आधार होता है। एक मिनट, tan थीटा बराबर लंब बटा आपका आधार होता है, ठीक है। चलिए अब आपको इसमें समकोण त्रिभुज ए बी सी के लिए न्यून कोण का जो मान है वो कितने डिग्री है, 30 डिग्री है। चलिए यहाँ आपको कर लेना है समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी मीनार की ऊंचाई ये तो आपका 50 मीटर है, उसके बाद न्यून कोण सी के पास कोण बन रहा है कितने डिग्री का, 30 डिग्री का, हाँ 30 डिग्री का, तो tan आपको लगा लेना है इजी पूर्वक, tan 30 बराबर लंब बटा आधार, ठीक है। तो लंब है ये आपका, आधार यहां से यहां आपका क्या है, B और C है। चलिए कर लेते हैं, तो B और C के बीच में, B और C के बीच में देखिए क्या है आपका, B और C के बीच में आपका BD है अब प्लस DC है, तो यहाँ कर लीजिए BD अब प्लस क्या कर लीजिए आप DC, BC के बीच में गौर कीजिएगा, तो ये बटा ये हुआ। तो अब देखिए tan 30 बराबर लंब बटा आधार हो गया, तो tan 30 बराबर आप लगा लो, तो लंब बटा आधार, लंब
लंब का मान AB, आधार का मान आपका BC, 33 का मान रख लो 1/√3, AB का मान आपका 50 मीटर जो आपका मीनार का ऊंचाई दिया है। अब BC के बीच में देखिए क्या है, BC के बीच में BD है और प्लस में आपका क्या हो गया, DC हो गया। 1 से इसमें आप गुना कर लो तब BD अब प्लस BC अब बराबर 50√3 कर लो तो ये हो गया 50√3। अब यही आपको इसको छोड़ देना है, इसको समीकरण 1 मान लो, ठीक है। अब देखिए पुनः आपका दूसरा त्रिभुज है, याद कीजिएगा। अब देखिए पुनः आपका दूसरा त्रिभुज है ABC, आपको यहाँ पुनः कर लेना है, ठीक है। पुनः समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABD में, ABD में क्या है मेरे बच्चे, कोण D जो है ना, कोण D बराबर आपका है क्या डिग्री, 60 डिग्री। और ये आपका BD और मीनार तो इसमें AB है, तो मीनार AB तो आधार इसके लिए भी तो 50 मीटर है ना, तो लंब बटा आधार किसका, tan का, लेकिन क्या डिग्री न्यून कोण कितना है, 60 डिग्री। तो यहाँ आपको लगा लेना है कि tan 60 डिग्री बराबर लंब AB, आधार आपका क्या है B और D, इसके लिए तो tan 60 का मान आपका √3 हो जाएगा, AB का मान आपका 50 हो जाएगा और B और D का मान आपका कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, B और D का मान BD हो जाएगा, ठीक है। इसको इधर से गुना कर लीजिए आप, तो इधर से कीजिएगा ना, ये आपका हो जाएगा √3 गुना BD, √3 BD, ठीक है। 1 से अगर आप 50 में करते हो तो 50, इसीलिए आपका B और D बराबर हो जाएगा 50/√3, ठीक है। ये आपका B और D बराबर हो गया। चलिए B और D बराबर हो गया 50√3। थोड़ा सा टाइम लेंगे हम, इसको एडजस्ट कर लेते हैं 1 मिनट, क्योंकि जगह का स्पेस का थोड़ा दिक्कत है ना। चलिए एक मिनट बच्चे ध्यान दीजिएगा। चलिए अब देखिए आपका यहाँ समीकरण 1 निकला है और यहाँ आपका समीकरण मान लिया जाए ये आपका 2 निकला है, सिंपल है। अब देखिए यहाँ आपको कर लेना है प्रश्न से, ठीक है। समीकरण देखिए ये आपका BD बराबर निकला है और यहाँ भी आपका BD बराबर ही तो है, ये भी आपका B और D बराबर है। तो समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख दीजिए आप, सिंपल है। यहाँ लिख देना है आपको समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। क्यों समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारा यहाँ भी BD बराबर निकला है और यहाँ भी हमारा BD प्लस क्या है BC, तो यहाँ कर लेना है ये आपका जो BD है इसी जगह आपको रख लेना है 50/√3। चलिए रख दिए 50/√3। अब प्लस क्या है आपका B और C, तो ये आपका हो गया B और C अब बराबर हो गया 50 क्या हो गया 3। इसको उठा के इस पार कर लीजिए तो BC बराबर आपका 50√3 नीचे 1, ये आपका प्लस में इस पार आया आपका 50/√3 माइनस में 1 और √3 का √3, इससे इसमें 3 √3 गुना √3 √9, 9 का वर्गमूल 3 और 3 गुना अगर 50 करोगे तो आप कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, है ना। अब आपका माइनस है 3 से √3 में, √3 से √3 में भाग दो एक बार में, 1 गुना आपका 50 कर लो, ये आपका 50 हो जाएगा। B और C बराबर आपका 150 में अगर आप 50 घटा लेते हो तो आपका कितना आ जाएगा, ये आपका 100 आ जाएगा, ठीक है। ये 100 बटा कितना हो जाएगा मेरे बच्चे √3, 100 का 100 और √3 का मान रख सकते हो 1.732, दशमलव उड़ा दो 1 2 3 है, आप यहाँ 3 0 दे करके इससे आप इसमें आराम से भाग देके यहाँ लिख सकते हो, यही आपका आंसर होगा, है ना। चलिए आपको आराम से समझ में आया होगा, इसको बार बार आप देखिए रिपीट कीजिए क्योंकि ये आपका ऊंचाई